आइए सुनते हैं पुस्तक प्रेम सत्संग सुधा माला के कुछ अंश। एक अकाट्य नियम है, मन से एक ही काम होगा, श्री कृष्ण का चिंतन या विषय का चिंतन। आपको विश्वास कोई कैसे करा दे, पर यदि शास्त्र पर विश्वास करें तो शास्त्र इस सिद्धांत से भरे पड़े हैं कि भगवान सर्वत्र है। प्रहलाद के लिए वे खंबे से निकल पड़े, उसी प्रकार सच्चे विश्वासी भक्त के लिए आज भी भगवान श्री कृष्ण के रूप में खंबे से निकल सकते हैं। आपके मकान के प्रत्येक खंबे में श्री कृष्ण हैं, पर जब तक आप मकान के खंबे में मन फंसाए रहिएगा तब तक श्री कृष्ण क्यों आने लगे? वे तो चाहने वाले के सामने आते हैं। आप या कोई भी कहता है कि हे भगवान, मकान नहीं छूटे, धन नहीं छूटे, रुपए पुत्र बने रहें, बढ़ते रहें, तो श्री कृष्ण कहते हैं ये मेरे श्री कृष्ण रूप को नहीं चाहता, पर ये मेरा जो माइक रूप है, धन पुत्र मकान, उसी को चाहता है। तब मैं अपने असली रूप में क्यों आऊं? सारांश ये है कि श्री कृष्ण को ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है मन से सब कुछ निकालकर उनमें मन फंसा देने की। फिर तो जो यथार्थ वस्तु है वो सामने आ ही जाएगी। श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है, दूसरी वस्तु है ही नहीं। ये प्रत्यक्ष करके आप निहाल हो जाएंगे। यही दृष्टि श्री गोपी जनों की थी। जहां दृष्टि पड़ती थी वहीं श्री कृष्ण उन्हें प्रत्यक्ष हो जाते थे। बिल्कुल ही अंधेर खाता है। गीता का पाठ करते हैं पर उसके श्लोकों पर विश्वास नहीं होना भी कठिन है, क्योंकि जब चाह ही नहीं, लगन ही नहीं, तब हो कैसे? मन में जलन हो तब तो भगवान के सामने रोएं। पर मनुष्य तो विषयों में सुख देखता है। भगवान के ध्यान की बात सुनने पर केवल मुंह से कहता है हाँ अच्छी बात है, पर भीतर से वो उसे झूठ ही समझता है। नहीं तो विषय नहीं छूटने पर मन 24 घंटे रोता रहे। देखिए, आप इस बात का अनुभव करते होंगे कि जब जब आप भगवान से हटते हैं तभी तभी अशांति और बढ़ती है। एक बार नहीं, बार बार यही बात होती होगी। पर फिर भी जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी होती ही नहीं, वैसे ही मनुष्य विषय के मैले से निकलना चाहता ही नहीं। बड़ी दयनीय दशा है। अभी तो इंद्रियां काम कर रही हैं और थोड़ी बहुत साधना भी हो सकती है, सफलता भी मिल सकती है। मान लें कि कुछ भी सफलता ना मिले, फिर भी रात को सोते समय मन में यह अपूर्व शांति तो रहेगी ही कि हमने इतनी चेष्टा कर ली। इसलिए जप में संख्या रखने की बात कही जाती है। आप करके देखें, जिस दिन 20 माला जपते हुए ध्यान की चेष्टा होगी, उस दिन सोते समय मन आनंद से भर जाएगा कि आज मैंने श्री प्रिया प्रियतम को 2000 बार याद करने की चेष्टा तो की, कम से कम 1500 बार स्मरण तो हुआ ही होगा। ओह, 1500 बार आज भगवान याद आए। बस ये संख्या आनंद में डुबो देगी। फिर संख्या बढ़ेगी। जिस दिन कहीं 5000 बार अधिक सफल चेष्टा हो गई, तब तो और भी आनंद आएगा। आप करके जांच लीजिए, इस संख्या की पूर्ति से भी बड़ा आनंद आएगा। अवश्य ही जैसे बताया है वैसे करने पर होगा। एक मन का माला का फेरा कि उसके साथ एक झांकी बांधने की चेष्टा हुई। इस प्रकार एक माला पूरी होते ही मन में ये स्फुरना होगी कि 100 बार चेष्टा हुई। अच्छा, 20 बार ठीक नहीं हुई होगी, 80 बार तो ठीक हुई होगी। आहा, कितना आनंद है, कितने सौभाग्य की बात है। मुझे 80 बार श्याम सुंदर एवं राधा रानी याद आ गए। नहीं, 80 बार मेरे मन में आ गए। इस प्रकार प्रत्येक माला आपके जीवन को उत्तरोत्तर आनंद से भर देगी। आज सोच रहा था मेरा कौन है, कई स्फुरनाएं हुई। लोग पूछते थे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, स्वस्थ है ना? मन में आया स्वस्थ का क्या अर्थ है? फिर सोचा व्याकरण के अनुसार तो स्व स्थ अर्थात स्व में स्थित हो वह स्वस्थ है। पुनः सोचने लगा मेरा अपना कौन है? मन से उत्तर मिला श्री कृष्ण है। और कौन है? राधा रानी है। और कौन है? मन से पुनः उत्तर मिला श्री गोपी जन है। और कौन है? श्री नित्य दिव्य वृंदावन धाम है। और भी आगे मन में कई बातें आईं। सब कई कारणों से बता नहीं सकूंगा, पर इन्हीं बातों पर आप भी आज विचार कीजिए। इन चारों के सिवा और कौन सी वस्तु है जो आपकी है? वो मरने के बाद भी साथ रहनी चाहिए, पर यहाँ के तो धन पुत्र स्त्री पद गौरव सभी छूट जाएंगे। यहाँ तक कि शरीर भी छूट जाएगा। ये वस्तु आपकी तो है ही नहीं,
किंतु इन चारों को देखिए, श्री गोपीजन कभी नहीं छूटेंगे, वृंदावन भी कभी नहीं छूटेगा। ये इसलिए कि नित्य है, नित्य आपके साथ रहते हैं, इनका कभी विनाश वियोग होता ही नहीं, तथा ये बार बार आपके मन में आते हैं। ये इनकी कितनी दया है। पर जब आप इन्हें पराया मानकर छोड़ देते हैं और पराये को अपना मानकर इनकी जगह याद करने लगते हैं, तब फिर ये छिप जाते हैं। ये सोचते हैं, अच्छी बात है भाई, तुम हमें चाहते ही नहीं तो क्या करें, तुम याद करते हो, याद करते ही हम तुम्हारे मन में आकर उपस्थित हो जाते हैं, पर हमारे आने के बाद भी फिर तुम हमको तो ढक देते हो और उसकी जगह स्त्री पुत्र धन को बैठा देते हो। तब बोलो, हमारा क्या अपराध है? केवल विश्वास चाहिए। भगवान पर विश्वास होते ही सब काम बना बनाया है। सकाम निष्काम की बात नहीं है, बात है भगवान का भजन करने की, विश्वास पूर्वक भगवान को स्मरण करने की। फिर चाहे किसी भी कामना से आप भगवान को क्यों न भजें, आपको श्री भगवान ही मिलेंगे। श्री महाप्रभु चैतन्य देव के समान प्रेम की शिक्षा देने वाला और कौन मिलेगा। उन्होंने एक जगह स्वयं अपने प्रिय से प्रिय शिष्य श्री सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा था, अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन। यदि मनुष्य किसी दूसरी कामना से भी श्री कृष्ण का भजन करे तो, अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन, अर्थात यदि मनुष्य किसी दूसरी कामना से भी श्री कृष्ण का भजन करे तो, ना मांगी लेओ श्री कृष्ण तारे देन स्वचरण, अर्थात श्री कृष्ण ना मांगने पर भी उसे अपने चरणों को ही दे डालते हैं। ऐसा क्यों? इस पर कहते हैं, कृष्ण कहे, यानी कृष्ण कहते हैं, आमाय भजे, ये मेरा भजन तो करता है, पर मांगे विषय सुख, मांगता है विषय सुख। अमृत छाड़ी मांगे विषयी बड़ मूर्ख, यानी यह अमृत छोड़कर विष मांगता है। देखो तो ये कितना मूर्ख है। आमी विज्ञ, मैं तो मूर्ख नहीं हूं, मैं तो जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। एई मूर्खे विषय केन दिव, मैं भला जानबूझकर इसका हितैषी होकर भी इस मूर्ख को विषय देकर ही कैसे टाल दूं। मैं तो स्वचरण दिया विषय भुलाएब, अर्थात इसे अपने चरणों का प्रेम देकर इसका विषय प्रेम भुला दूंगा, इसके विषय प्रेम को नष्ट कर दूंगा। सफलता होगी, पर निरंतर उनको भजने से, उनको याद करने से। भाव चाहे कुछ भी हो, आप करते नहीं, यही कमी है। वास्तव में आप चाहते ही नहीं, तब क्या हो।